are going to learn a new topic, that is function application. So still 3 topics are left in which we are going to learn user defined functions. इससे पहले हमने कल हिस्टोग्राम किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन एप्लीकेशन. पहले मैं आपको बता देती हूँ फंक्शन एप्लीकेशन होता क्या है. If we want to apply user-defined function or any library function to manipulate data frames, Python pandas provide mainly 3 functions. Means to say कि अगर हम डाटा फ्रेम में कोई भी मैनिपुलेशन आफ्टर मेकिंग कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो हमारे पास टू वेज आर देयर. या तो हम यूज़र डिफाइंड मीन्स यूज़र अपनी तरफ से भी कोई चेंजेस कर सकता है, कोई फंक्शन बना सकता है, या फिर हम लाइब्रेरी के भी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं. सो हमें ऐसे 3 फंक्शंस होते हैं, पाइप, अप्लाई एंड अप्लाई मैथ. तो ये 3 फंक्शंस जो हैं हमें लर्न करने हैं और ये तीनों फंक्शंस को हम फंक्शन एप्लीकेशन कहते हैं, विच हेल्प अस टू मेक चेंजेस ऑन द डाटा फ्रेम्स आइदर विद द हेल्प ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस. तो ये जो पाइप है इसमें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करेंगे. अब मैं पहले आपको बता देती हूँ पाइप में होता क्या है. पाइप एक्चुअली हेल्प अस टू मेक चेंजेस ऑन द एंटायर डाटा फ्रेम. जो भी आपने डाटा फ्रेम बनाया है, आपको पता है डाटा फ्रेम एक्चुअली में है क्या. वो एक टेबल है, टेबल के अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, डाटा होता है. तो जब हम पूरी टेबल में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़र डिफाइंड मीन्स उसमें कोई प्री डिफाइंड फंक्शंस हम यूज़ नहीं करेंगे. पाइप एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से यूज़र कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकता है. तो अगर मैं कोई भी चेंजेस पूरी टेबल में करना चाहती हूँ, नॉट ऑन अ सिंगल रो और कॉलम, आई वांट टू अप्लाई इट ऑन द होल टेबल, तो उसके लिए मैं पाइप फंक्शन का यूज़ करूँगी. तो मैं आज आपको दिखाती हूँ. जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने लिखा है, पहले तो इन पांडाज है, नमपाई है, और आज मैंने मैथ फंक्शन को भी इंपोर्ट किया है क्योंकि मैं मैथ का भी यूज़ करूँगी. क्योंकि आपको पता है इससे पहले स्टार्टिंग में जब आपने पाइथन पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इफ़ यू रिमेंबर वी हैव लर्नड वन की वर्ड दैट इज़ डेफिनीशन. बहुत स्टार्टिंग में हमने लर्न किया था, जो हमें हेल्प करता है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने में. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो जब हम डेफिनीशन के अंदर कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन को यूज़ करते हैं तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है मैथ को. बिकॉज ऑफ डेफ मैंने इंपोर्ट किया है मैथ को, वरना तो नमपाई से ही हमारा हो जाता. बट हम यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने मैथ को इंपोर्ट किया है. उसके बाद डेफ में देखो मैंने एक कीवर्ड लिया है एडर. यू कैन टेक दिस इज नॉट अ कीवर्ड, दिस इज यू कैन टेक एनी वेरिएबल. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, वो आपकी मर्जी. तो मैंने एडर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जो ये डेफिनेशन बनाई है ये मैंने इसमें ऐड करना है. तो मैंने क्या लिखा है इसमें, मैंने एक वेरिएबल लिया एडर 1, एडर 2, फिर रिटर्न का मतलब होता है जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो. तो मैंने इसमें क्या फंक्शन बनाया है कि एक एडर 1 और एडर 2 उसको ऐड करेगा और उसको नाम दे दिया एडर. एक और फंक्शन बनाया है मैंने डिवाइड का, जिसमें मैंने 2 एडर्स लिए हैं और उनको डिवाइड करा दिया है. तो अब जब भी मैं इन फंक्शंस को कॉल करूँगी तो वो क्या करेगा, इनको ऐड करेगा. अब आप देखो मैंने एक डिक्शनरी बनाई है डी नाम से. डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, यू नो कि हम लेते हैं. फिर हमने की लिखा, की के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं हमने साइंस के 5 लोगों के स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हैं. देन इंग्लिश मार्क्स में भी हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हैं. देन डी एफ, फिर आफ्टर दैट वी विल पास इट टू द डाटा फ्रेम. डी एफ एक वेरिएबल है इज इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम एंड देन आई हैव जस्ट पास इट टू दिस. अब हमें क्या करना है, मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करना चाहती हूँ. आई हैव डिफाइंड 2 फंक्शंस टू ऐड एंड टू डिवाइड. तो what I am going to do, I am going to use a pipe function with the help of which I can make changes in this. उसके लिए हम क्या करेंगे, you just write, पहले तो आप उसका स्ट्रक्चर देख लो, print df. Let me show you the structure of this. 2 कॉलम्स हैं साइंस और इंग्लिश मार्क्स के, ये देखिए, और इसके लिए 22, 55, 80, 97 इस तरह से मार्क्स हैं. अब मैं इसमें क्या करना चाहती हूँ, मैं इन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स में 5 मार्क्स को ऐड करना चाहती हूँ. तो उसके लिए मैंने पहले ही एडर फंक्शन बना रखा है. तो मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल डिफाइन किया df1 नाम से और लिखा इज इक्वल टू, अब डाटा फ्रेम जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ उसका क्या नाम है, df डॉट
पाइप। ठीक है, पाइप एक कीवर्ड है जो हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से हम पूरी टेबल को इम्पैक्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अब उस फंक्शन का नाम क्या है जो हमने डिफाइन किया है, दैट इज एडर। क्योंकि ये क्या करेगा, दोनों जो भी ये मार्क्स हैं इनको ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा इसमें, 5। अब इसमें क्या होगा, जो साइंस के मार्क्स हैं और इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये इन दोनों को ऐड नहीं करेगा, इन दोनों में क्या करेगा, 5 मार्क्स इंक्रीज कर देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडर 1 प्लस एडर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इन दोनों पे ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। डोंट गेट कंफ्यूज कि एडर 1 और एडर 2 को ये प्लस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, मैंने ये जो एडर फंक्शन लगाया है, डिफाइन किया है अपनी तरफ से, ये इन दोनों पे वही नंबर ऐड करेगा जो मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने प्लस का साइन यूज़ किया, यानी जो मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, ये 5 इन दोनों पे कॉलम्स में इम्प्लीमेंट होगा। हर कॉलम की जो रो की वैल्यू है वो, उसमें आप देखोगे 5 इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे df1 प्रिंट करूँगी, क्योंकि मुझे ये देखना है कि जो मैंने एडर बनाया है जिसमें मैंने 2 कॉलम्स को लिया हुआ है, उनको उसमें वो क्या करेगा, 5 वैल्यू इंक्रीज कर देगा। तो ये हमारा डाटा फ्रेम था जो हमने पहले बनाया था। अब मैंने इसमें क्या किया है, सब में देखो आप 5 वैल्यू इंक्रीज होगी, 22 प्लस 5 55 प्लस 5 ऐसी इसमें भी इंक्रीज हो गई है। तो समझ में आया। तो पाइप फंक्शन से मैंने क्या किया, एक एडर फंक्शन बनाया और उसको ये बताया कि 2 कॉलम्स हैं, उन 2 कॉलम्स को मैंने कोई भी नाम अपनी तरफ से दे दिया और उसको बता दिया कि उनमें प्लस का काम करना है। ये कीवर्ड्स नहीं है, ये मैंने खुद डिफाइन किए हैं। ठीक है, अब इसी तरह से मैं क्या चाहती हूँ कि अगर मुझे इसको डिवाइड भी करना है, जैसे मैंने डिवाइड का फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आप डॉट पाइप लिख दो। ठीक है, और डिवाइड फंक्शन जो आपने नाम दिया है वही लिखोगे डेफिनेशन में। मैं क्या चाहती हूँ, इन दोनों को 2 से डिवाइड करना चाहती हूँ, यानी कि वो क्या करेगा, अब आप देखना। अब थोड़ा सा ये आपको कन्फ्यूज़न होगा, मैम इसने क्या किया। आप यहाँ पे देखो, जो पहले वाला आउटपुट था उसमें 22 का 27 बना दिया था, सब में 5 इंक्रीज कर दिया है। इसमें इसने क्या किया, 22 में 5 प्लस किया, 27 हो गया, 27 डिवाइडेड बाई 2 13.5 हो गया। ऐसे इसमें किया 89 प्लस 5 94, और 94 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 47। यानी कि इसने दोनों फंक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट किया है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत लगना कि मैम एडर 1 प्लस डिवाइडेड बाय एडर 2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडर 1 को एडर 2 से डिवाइड करेगा। मैंने इन दोनों को बस ये बताया है कि इस पर मैंने कौन सा फंक्शन डिफाइन किया है, डिवीज़न का, तो वो इसमें स्टोर हो गया है। मैंने इसको बस कॉल किया, इसने अपने आप क्या किया, पहले उनमें 5 ऐड किया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया। एक चीज़ और है, अगर हम इसको अलग से लिखें, जैसे मैंने df2 ले लिया इज इक्वल टू, मैंने ये फंक्शन अगर अलग से डिफाइन कर दिया, इस पर भी हम df पे ही लगा रहे हैं और मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसका आंसर अलग आएगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, उसमें तो उसने पहले 5 करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया था। अब मैंने इसमें क्या किया है, पहले 5 से ऐड किया फिर 2 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा अगर आप अलग लिखते हो। ये देखो, ठीक है। अब ये फंक्शंस दोनों अलग अलग हो गए, इसमें इसने 5 से प्लस किया सबको, और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ क्योंकि मैंने इस फंक्शन को अलग लाइन में लिख दिया है तो df2 के नाम से, तो उसने क्या किया, 22 को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 55 को डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये दोनों काम अलग अलग हो गए बिकॉज ऑफ सिंटेक्स। पहले मैंने दोनों को एक साथ लिखा था तो उसने प्लस करने के बाद डिवाइड किया था, इसमें क्या है, सिर्फ प्लस किया और इसमें सिर्फ डिवाइड किया, यानी कि ये दोनों किस पे काम कर रहे हैं अलग अलग, इस पे। यहाँ पे 5 से प्लस किया, ठीक है, और यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई 2 11, 55 डिवाइडेड बाई 2 27। तो ये फ़र्क है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने की। अगर मैंने दोनों को अलग अलग किया है तो अलग अलग आंसर आएगा, अगर मैं इसको यहीं पे पॉइंट लगा के जैसे मैंने पहले लिखा था लिख दूंगी तो आंसर विल बी डिफरेंट। वो पहले 5 को ऐड करेगा और फिर उससे डिवाइड कर देगा। तो ये इन दोनों के बीच में मैंने इनको बताया है कि मैंने ये